लेखक कहते हैं कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। यहाँ गह्वर का अर्थ है गड्ढे। तो जो महापुरुष थे उन्होंने क्या यही सपना देखा था कि हमारे भारतवर्ष की आगे चलकर यह दशा होगी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सुख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ये ऐसा देश था, भारत ऐसा देश था जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। तो यह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं कि ये जो भारत है ये हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत है और ये हमेशा वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीवन चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ये बात सत्य है कि अभी का जो ये माहौल है ऐसा माहौल है कि यहाँ पर जो झूठ और फरेब के साथ जी रहा है वो अच्छे से सुखी जीवन बिता रहा है और ईमानदार व्यक्ति क्या कर रहा है, वह बेबस और लाचार सा हो सा गया है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जीवन के जो हमारे महान मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए हमारे जीवन में किस किस चीज़ की महत्ता है। तो हमारे जीवन में ईमानदारी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दया और विनम्रता के साथ सच्चाई होनी चाहिए। तो ये हमारे जीवन के महान मूल्य हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है यह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य, उन मूल्यों का स्थान अब समाज में किसने ले रखा है? छल ने, झूठ, अविश्वास, निर्दयता और हिंसा ने। इन सब अनैतिक चीज़ों ने अब समाज में जगह बना सी ली है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा हमारा देश अच्छे से चल सकता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। लेकिन कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन कानून को जो संचालित करने वाले लोग हैं वो लोग इसका सही से पालन नहीं कर रहे हैं। प्रायः वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं में ज़्यादा ध्यान लगते हैं। मतलब जिन लोगों को हमारे समाज को बढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया गया है वो लोग सिर्फ अपनी ही सुख सुविधाओं के पीछे पड़ जाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लोग लक्ष्य की बात को भूलते जा रहे हैं। व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। मतलब व्यक्ति का मन हमेशा आदर्शों में संचालित नहीं रहता है, उसका मन भटकता रहता है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम और दकियानूसी मान लिया गया है। आज के ज़माने में जो व्यक्ति आदर्शवादी होता है और आदर्श के साथ अपना जीवन जीता है, लोग उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं और उड़ाने लगते हैं। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होगा, परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। मतलब व्यक्ति को अपने समाज के नियमों को एक सूत्र में बांधकर उसके साथ उसका पालन करते हुए जीवन जीना होगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है।
आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। मतलब लोग आजकल धर्म को ज़्यादा मानते हैं और कानून को नहीं। कानून को उन लोग धोखा दे सकते हैं, व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील नहीं है वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इसका अर्थ है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वही कानून का फायदा उठाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो धर्म को हमेशा भारत देश के लोग मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये सारी जो भावनाएं होती, देश प्रेम की जो भावनाएं हैं या मानव जीवन के जो मूल्य हैं वो दब जरूर गए हैं पर नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। तो आज भी हमारा भारत देश जो है वो स्त्रियों का सम्मान करता है और लोगों को दुख देना गलत समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम किसी चीजों को गलत समझते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। कहने का आशय यह है कि किसी में गलती है तो उस गलती को बताना गलत बात नहीं है, परंतु उसकी गलती को हर जगह बता कर उसका मजाक उड़ाना, उसकी हर जगह उसका अपयश करना, उसकी बुराई करना, यह बहुत ही बड़ी गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनके उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो हम उसकी अच्छाई को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो हम उसको तुरंत ही